हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट्स को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 48 के अंदर कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कई बार एसएससी अपने सेल कंसिडरेशन में से डिडक्ट करता है। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं तो असेसिंग ऑफिसर का जनरली ये कहना होता है कि ये खर्चा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आता है, ये नहीं आता, और असेसिंग ऑफिसर्स खाली बेसिक कॉस्ट जो कि एक प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूरी होती है उसी को अलाउ करते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जैसे एयर कंडीशनिंग, मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट का खर्चा, यदि किसी एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर सबमर्सिबल पंप लगाया है तो इन सारे एक्सपेंसेस को लेकर के असेसिंग ऑफिसर की यह धारणा रहती है कि ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं आने चाहिए और एसएससी की सेल कंसिडरेशन में से डिडक्ट नहीं होने चाहिए। इन एक्सपेंसेस को लेकर के ट्रिब्यूनल्स का या कोर्ट्स का क्या रुख होता है और क्या ओपिनियन है, यही चीज दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच ने राजीव घाई वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिस्कस की। प्रेजेंट केस 26 दिसंबर 2023 को डिसाइड किया गया और यह केस 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 439 पर रिपोर्ट हुआ। सबसे पहला इशू प्रेजेंट केस में यह था कि एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया था और सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन ली थी। जब नई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना था सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को लेने के लिए, तो उस वक्त एसएससी इंडिया के अंदर नहीं था, इसलिए एसएससी ने वो प्रॉपर्टी अपने फादर के नाम में परचेज कर ली और जब एसएससी इंडिया के अंदर आया तो उसके पेरेंट्स ने वो प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट कर दी। जितना भी इन्वेस्टमेंट सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए किया गया था वो सब एसएससी के अकाउंट से किया गया था, लेकिन लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि सेक्शन 54F की कंडीशन यह है कि प्रॉपर्टी एसएससी के नाम में खरीदी जानी चाहिए, क्योंकि इस केस में एसएससी ने प्रॉपर्टी अपने फादर के नाम में खरीदी, इसलिए एसएससी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के सामने आया तो ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि जितनी इन्वेस्टमेंट की गई है वो एसएससी के अकाउंट से की गई है। एक ऐसी परिस्थिति थी कि एसएससी इंडिया के अंदर नहीं था, एसएससी के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम में खरीदे, और ये फैक्ट्स इस चीज से भी डिटरमिन होते थे कि एसएससी के आने के बाद वो प्रॉपर्टी एसएससी के पेरेंट्स ने एसएससी को गिफ्ट कर दिया। तो इस पॉइंट पर सबसे पहले ट्रिब्यूनल ने एसएससी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन अलाउ की। सेकंड इशू था, एसएससी ने अपनी जब प्रॉपर्टी सेल की थी तो सेल कंसिडरेशन में से कुछ खर्चे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में के लिए माइनस किए थे। इसके अंदर एयर कंडीशनिंग था, लिफ्ट का खर्चा था, मॉड्यूलर किचन थी, सबमर्सिबल पंप था, और एसएससी ने इन सब खर्चों को सब्सटेंशिएट करने के लिए वैल्यूअर की रिपोर्ट भी लगाई थी। इन सब खर्चों के लिए असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि ये सारे खर्चे एक प्रॉपर्टी को हैबिटेबल बनाने के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं आने चाहिए, और उन्होंने इसको डिसअलाउ किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि वो सारे खर्चे जिससे प्रॉपर्टी को जब हम बेचते हैं और प्रॉपर्टी को बेचते वक्त उन खर्चों की वजह से एसएससी को सेल कंसिडरेशन ज्यादा मिलती है, तो वो सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आते हैं। और ये सारे खर्चे जो एसएससी ने किए थे, एयर कंडीशनिंग का, मॉड्यूलर किचन का, लिफ्ट का, सबमर्सिबल पंप का, ये सारे के सारे खर्चे प्रेजेंट केस के अंदर उस प्रॉपर्टी को हैबिटेबल बनाने के लिए, रहने के लिए जरूरी थे, इसलिए वो सारे खर्चे अलाउ किए जाने चाहिए। लिफ्ट के खर्चे के लिए ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि उस प्रॉपर्टी में, उस घर के अंदर लिफ्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह असेसिंग ऑफिसर का परव्यू नहीं है। और प्रेजेंट केस में एसएससी का यह भी कहना था कि जो एसएससी के फादर हैं
उनकी एज 90 ईयर्स की है, 90 साल की है, तो ऐसी परिस्थिति में एक इतनी बड़े एज के आदमी के लिए बिना लिफ्ट के उस सीढ़ियों से ऊपर जाना जो है वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। इसलिए ये खर्चा उस प्रॉपर्टी को हैबिटेबल बनाने के लिए जरूरी था और ये सारे खर्चे ट्रिब्यूनल ने कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में एसएससी को अलाउ किए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह ऐसा इशू आता है कि जब हम असेसमेंट कराते हैं तो हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर बिल्स नहीं होते क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो 10-15 साल पहले बनी हुई होती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि हम वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा दें, और वैल्यूएशन रिपोर्ट एसएससी को उस वक्त लेनी चाहिए जब वो अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहा हो और अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हो, क्योंकि जनरली बाद में ये इशू आता है कि आपने बिना वैल्यूएशन रिपोर्ट के अपना कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया। डिपार्टमेंट उसको एज ए आफ्टर थॉट मानता है। प्रेजेंट केस में एसएससी ने इन सब खर्चों को जस्टिफाई करने के लिए वैल्यूअर रिपोर्ट भी लगाई थी और ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि उस वैल्यूअर रिपोर्ट में लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं निकाली या उस वैल्यूअर रिपोर्ट को कहीं पे भी गलत साबित नहीं किया। तो ऐसी परिस्थिति में उस वैल्यूअर रिपोर्ट के आधार पर भी एसएससी को ये सारे खर्चे एज ए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलने चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजीव घई वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये केस 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 439 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली आईटीएटी की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 दिसंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।